तो हाँ तो भाई चलो आ गया कक्षा 10 हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 50 बहुविकल्पी प्रश्न हम बता चुके हैं, आपको लेकर आए हैं। चलिए पहला क्या है, कंकाल किसकी रचना है? कंकाल किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की, बी है महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है रामचंद्र शुक्ल की। तो कंकाल जो है हमारा किसकी रचना है? कंकाल जो हमारा किसका? जयशंकर प्रसाद का, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इसी प्रकार दूसरा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद या विष्णु प्रभाकर। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आप लोग को पता होगा कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार तीसरा क्या है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जयशंकर प्रसाद है, अगेय है या प्रेमचंद है? तो आपको पता होगा कि तार सप्तक के जो संपादक है कौन? अगेय है, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगला क्या है हमारा, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, जैनेन्द्र कुमार है, प्रेमचंद्र है, फणीश्वरनाथ रेणु है। तो आपको पता होगा कि आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। पांचवा हमारा क्या है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता, ध्यान दीजिएगा जितने बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। चिंतामणि के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यशपाल जी हैं, जैनेन्द्र कुमार है। तो आपको पता होगा कि चिंतामणि के जो रचयिता है रामचंद्र शुक्ल जी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इसी प्रकार छठवां क्या है हमारा बहुविकल्पी, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति क्या है? कलम का सिपाही कृति वृंदावन लाल वर्मा की है, अमृत राय की है, प्रेमचंद्र की है या गुलाब राय की है? तो आपको पता होगा जो कलम का सिपाही कृति पूछा है ना, तो कृति जो है अमृत राय की है, अमृत राय, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। यही अगर जीवनी पूछ लेता कलम का सिपाही जीवनी किसकी है तो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक ना। चलिए ठीक है। अगला हमारा क्या है, हंस पत्रिका। सातवां बहुविकल्पी क्या है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो आप लोगों को पता होगा कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे, यानी ए वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। चलिए अब आठवें बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आठवां बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग का क्या है, आठवां, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा है, केशव दास है, मैथिली शरण गुप्त है या जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग को पता होगा कि रामचंद्रिका के रचयिता जो है कौन है? केशव दास जी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला बहुविकल्पी है दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा किसकी रचना है? निराला जी की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त की। तो दीपशिखा आप लोग को पता होगा कि दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना, यानी बी वाला ऑप्शन सही है हम लोगों का। और अगला क्या है, दसवां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना है, हरिऔध की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या दिनकर की। तो आपको पता होगा कि प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। इसी प्रकार अगला है लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है अगेय की, सी है दिनकर की और डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन जो है हमारा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगला क्या है, आधुनिक काल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1919 से 1938 ईस्वी की सन 1936 से 1943 ईस्वी या सन 1918 से 1950 ईस्वी या सन 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल का समय जो है हमारा भैया माना जाता है सन 1843 से अब तक, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्या है, त्याग पत्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र या फणीश्वरनाथ रेणु। तो त्याग पत्र के जो लेखक हमारे कौन है? बी वाला ऑप्शन है सही, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। अगला है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, अगेय की है या दिनकर या नरेंद्र की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, अगेय की है ये रचना, ठीक है। चलिए 15 क्या है,
जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? आंसू, झरना, लहर, यामा। यानी आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी, लहर भी, यानी यामा नहीं है। यामा महादेवी वर्मा की रचना, यानी इसमें पूछा कौन सी रचना नहीं है ना, यानी यामा नहीं है। यानी इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो अब 15 नंबर हो गया। 16वें नंबर के प्रश्न की बहुविकल्प की तरह हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 16वां देखते हैं अब। चलिए, अभी हमारा आ गया 16वां, यहाँ से 16 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए 16 नंबर हमारा क्या है देखते हैं। 16 नंबर है, रीतिकाल का समय माना जाता है 1600 से 1616 ईस्वी तक, 1800 से 1818 ईस्वी तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक, या 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतिकाल का जो समय माना जाता है भाई 1643 से 1843 ईस्वी तक, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? उर्वशी है, पल्लव है, परिमल है या कामायनी है? तो उर्वशी जो है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का है। पल्लव जो है हमारा रचना किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का रचना, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला है, रीतिकाल से संबंधित रचना है। रीतिकाल से संबंधित रचना इसमें से कौन है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है या सूरसागर है, बिहारी सत सही है। तो रीतिकाल से जो संबंधित हमारी रचना है बिहारी सत सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न 19 नंबर का बहुविकल्पी क्या है? बाल भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देखो भाई यहाँ दिया है बाल भट्ट की आत्मकथा, तो आत्मकथा दे दिया और इसमें विधा पूछा है, तो ऑप्शन क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास, एकांकी है। तो आप आत्मकथा समझ के इसमें आत्मकथा पे मत लगा दीजिएगा कि बाल भट्ट की आत्मकथा जो है ना हमारा एक उपन्यास है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर का क्या है हमारा? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, या राम कुमार वर्मा हैं, या मोहन राकेश हैं? तो आपको पता ही होगा कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला क्या है? 21 नंबर का प्रश्न क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें से महादेवी वर्मा की रचना खोजना है। त्रिधारा है, वीणा है, पथ के साथी है, या गुंजन है? तो आपको पता है कि महादेवी वर्मा की रचना क्या है? पथ के साथी, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए अगला है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, या रेखा चित्र है? तो आपको पता है कि परीक्षा गुरु जो है एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। पेपर में अगर आ जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है हमारा परीक्षा गुरु है। इसके लेखक श्री लाला निवास दास जी हैं। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखो भाई यहाँ पर पूछ लिया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, इंदुमती है, नहुस है, या कोई नहीं? तो इसमें का हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है हमारा? ए वाला ऑप्शन सही है। अभी को तो बताया परीक्षा गुरु। चलो अब 24वें नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई 24वां बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है? चलो यहाँ पर देखते हैं। 24वां बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, कहानी है, नाटक है, या एकांकी है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो भैया ये हमारा आत्मकथा है, यानी ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक ना। अगला क्या है? प्रसिद्ध आत्मकथा, ये भी जान लो भाई किसकी है? यह हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। ठीक ना। अगला क्या है? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? तो भाई अभी तो बताया हरिवंश राय बच्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या रामविलास शर्मा? तो अभी को बताया क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, यानी इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। चलो 26वां क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है, एकांकी है, या आत्मकथा है? तो भैया नीड़ का निर्माण जो है किस विधा की रचना है? तो ये हमारा एकांकी भी नहीं है, जीवनी कहानी कोई नहीं है, इसमें से क्या है? आत्मकथा है। ये किसका आत्मकथा है भैया? नीड़ का निर्माण। ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक ना। जन्मे का नाग्य नाटक के नाटककार हैं। जन्मे का नाग्य नाटक के नाटककार इसमें से कौन है? ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद है, धर्मवीर भारती है, महादेवी वर्मा है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो भैया जन्मे का नाग यज्ञ के रचना जो है, रचनाकार नाटककार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी ए वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, याद रखना है आपको। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद्र हैं, फणीश्वर नाथ रेणु है या आगे हैं? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो हमारे भैया लेखक हैं वो आगे हैं जी, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मथुरा नाथ शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुख लाल। यानी रानी केतकी के कहानी के लेखक भैया कौन है? इंसा अल्लाह खां है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला है उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, सही है। अगला क्या है? चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? निबंध है, नाटक है, कविता है, एकांकी है। तो भैया चंद्रगुप्त जो है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब 31 नंबर का हो गया, 32 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 32वें नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए अब 32वां नंबर बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की या रामधारी सिंह दिनकर की? तो भैया संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये हमारे संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्या है? जय पराजय नाटक है। जय पराजय नाटक किसका है भैया? उपेंद्र नाथ अशक का है या वैकुंठ मणि शुक्ल का, गोकुल नाथ जी का या लल्लू लाल का? तो जय पराजय जो हमारा नाटक है भैया उपेंद्र नाथ अशक का है, उपेंद्र नाथ अशक का है। अगला क्या है? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं चतुर्सेन शास्त्री हैं, रामकुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ अयस्क हैं या हरिकृष्ण प्रेमी है? तो भैया रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है हमारे? उपेंद्र नाथ कौन है? अयस्क है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अयस्क, ठीक है। अगला क्या है भैया हमारा? अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की? तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा की क्या है? आत्मकथा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? कफन कहानी के कहानीकार हैं। कफन कहानी कहानीकार कौन? मुंशी प्रेमचंद्र है, डॉक्टर रामविलास वर्मा शर्मा और उसके बाद जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो कफन कहानी के कहानीकार जो है भैया हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्या है? गुनाहों के देवता रचना की विधा है। गुनाहों के देवता रचना की विधा क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा? तो गुनाहों के देवता कहानी जो विधा है हमारा उपन्यास है। किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों के देवता, ठीक है। अगला है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई या इंदुमती? तो भैया किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है इंदुमती है, और ये इंदुमती जो है क्या? हिंदी का प्रथम कहानी हिंदी का प्रथम कहानी जो है इंदुमती है, ठीक ना। अगर पूछ लेता है कि हिंदी का प्रथम कहानी बताइए तो इंदुमती इसके लेखक यानी किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। अगला है कला और संस्कृत के लेखक हैं। कला और संस्कृत के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो कला और संस्कृत के लेखक जो है भैया हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। चलिए तो हमारा 39 हो गया। 40वां बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 40वां बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है हमारा भैया प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसकी? हरिऔध जी की। हरिऔध जी का महाकाव्य है। पूछ लेगा किसका महाकाव्य? तो हरिऔध जी का महाकाव्य, ठीक है। अगला क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या है?
दीपशिखा और यामा के रचयिता, दीपशिखा और यामा के रचयिता महादेवी वर्मा, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो दीपशिखा और यामा के रचयिता जो है हमारे महादेवी वर्मा है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है हमारा उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, नाटक नहीं है, आत्मकथा नहीं और काव्य भी नहीं है, उपन्यास है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है? राहुल साकृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की या आगे की? भैया यात्रा आ गया ना, ये घुमक्कड़ थे कौन? राहुल साकृत्यायन, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है। अगला है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद अगे या इलाचंद्र जोशी? गुनाहों के देवता कौन है भैया? धर्मवीर भारती इस उपन्यास के लेखक, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी वर्मा की, यशपाल की या जैनेन्द्र कुमार की? तो चिंतामणि जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या है? गवन उपन्यास है प्रेमचंद्र की, निराला की, अगेय की या प्रसाद की? तो गवन उपन्यास जो हमारा मुंशी प्रेमचंद्र का है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। चलिए अब 47 हो गया, 48वें नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब 48 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र? तो भैया भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? निम्न में से कौन सा नाटक? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से सभी? यानी भैया चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये तीनों जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, यानी इनमें से सभी। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, नाटक है, कहानी है? तो भैया अजातशत्रु जो है हमारा क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो 50 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, लगा चुके हैं। अगर आप लोग इस 50 बहुविकल्पी प्रश्न को भैया 50 तो हम लोगों ने लगाया है, 50 में से अगर आप लोग क्या, हमारा बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पूछता है, इसमें से गद्यांश और पद्यांश मिलाकर 10 नंबर का हमारा पूछता है, 10 नंबर। अगर आप लोगों ने 50 को देख लिया है तो इसमें से कुछ ना कुछ भैया आपको जरूर 10 नंबर में से मिल जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से पूछता है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है जो 50 बहुविकल्पी बताए हम लोगों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, और इसको पढ़ने के बाद पेपर में जाएंगे तो आप लोग को उतना डर क्या होगा? डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। ठीक ना, डर नहीं लगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आएंगे तो कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो 1 मिनट भाई, एक बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने जो है लग रहा है गलत टिक कर दिया है, वो कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न है? 1 मिनट जरा यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। क्या है ये वाला बहुविकल्पी प्रश्न? आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या है बहुविकल्पी प्रश्न। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार जो है भैया हमारे उपेंद्र नाथ अशक को लगा दिया गया है, जो कि गलत है भाई, ये नहीं होगा। हमारे रक्षाबंधन नाटक के नाटककार जो हैं ये हमारे हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है।